आप देख सकते हैं अशोक पंडिता जी फिल्म मेकर यहाँ पहुँच चुके हैं जम्मू के उस वेन्यू पे जहाँ प्रोटेस्ट जारी है। और का जो इस आवाज को नहीं सुन रहे और इस इशू को नहीं सॉल्व कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए वो ये है। रही बात, और मैं डिमांड करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे गवर्नर साहब से और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज़ ये जो मुद्दा है रिलोकेशन का, कश्मीरी पंडित्स का, ये रिलोकेशन का इशू इमीडिएटली सॉल्व करें। देश दुनिया को बताने के लिए कि कश्मीर के हालात ठीक है, हम बलि का बकरा नहीं बन सकते, हम अपनी लाशें नहीं ढो सकते, हमारी हत्याएं लगातार वहाँ होती रही हैं और उस डर से कश्मीरी पंडित वहाँ जाकर काम करना नहीं चाहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, हमारा इस्तेमाल करना बंद करिए। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे हज़ारों की तादाद में जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर कश्मीर के, जो यहाँ पर जम्मू में सड़कों पर बैठ के चीख रहे हैं, हम सड़कों पर बैठ कर चिल्लाने के लिए नहीं है। हम पढ़ी लिखी कौम है, हम लोग हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, हम देश के हित में काम करते हैं। हमें जस्टिस मिलना चाहिए, हमें रिलोकेट करिए और हमारी जानें बचाइए। और इस डिमांड के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिलीज के साथ आके यहाँ पर बैठा हूँ। सर, इस्राइल के जूरी मेंबर ने द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा कहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये जहाँ तक डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स जो इफ़ी में हुआ है, मैं उसको एक वाइट कॉलर टेररिस्ट मानता हूँ। उसको प्लांट किया गया था वहाँ पे और इसका पूरी जो इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल की है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल है उसके अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पर एज द चेयरमैन ऑफ द जूरी, उनका सस्पेंशन होना चाहिए, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उनको इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट इशू करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ हायर लेवल शुड बी कंडक्टेड अगेंस्ट दिस मैन। और ये जो अटैक हुआ है वहाँ पर इफ़ी के स्टेज पे, मुझे लगता है कि उसने वही काम किया जो टेररिस्ट करके जाता है, ब्लास्ट करके जाता है। इसने भी उस इफ़ी के स्टेज पे एक बम ब्लास्ट किया हुआ है, देश के खिलाफ बात की है। क्यों? क्योंकि आज तक जितनी भी जो डॉक्यूमेंटेशन बना है, जितनी भी कश्मीरी पंडितों की आवाज़ है, उसको दबाने की कोशिश की है। उसने कश्मीर फाइल्स ही क्यों चुनी? क्योंकि कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को, उनकी एथनिक क्लींजिंग को, उसके एक्सोडस को उन्होंने डिपिक्ट किया था, राइटली डिपिक्ट किया था। उससे ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा नैरेटिव जो है वो ध्वस्त हो गया था। उसको ख़त्म करने के लिए ये जो फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस ने इस आदमी का इस्तेमाल किया, उसको वहाँ प्लांट किया और वो काम करके चला गया। देश की बेइज्जती, कश्मीरी पंडितों की बेइज्जती जो है वो देश की बेइज्जती है, वो कश्मीरी पंडितों की बेइज्जती नहीं है। हमारी फिल्म के अगेंस्ट या हमारे एक्सोडस के अगेंस्ट, हमारे जेनोसाइड के अगेंस्ट जो बात करके गए हैं, उसको कंडेम करके गए या उसको बलगर कह के गए, ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसको जूरी के चेयरमैन बनाने की। अशोक जी, आप जहाँ पे समर्थन करना है पीएम, मैं यही कह रहा हूँ, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कोई, इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती कि आप हम पे जो फिल्म बनी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं आप, लेकिन ज़मीन हकीकत पे जो सफ़र कर रहे हैं, जो 200 दिन से ज़्यादा यहाँ पर धूप में, गर्मी में, ठंडी में बैठ के चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, और मुद्दा सिर्फ रिलोकेशन का है। कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है कि देश आपका इधर उधर हो जाएगा। जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि कश्मीर के हालात ठीक है। अगर हम कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर रिलोकेट करेंगे तो सिग्नल गलत जाएगा, तो उसके शिकार हम नहीं हो सकते, आप हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू हैव बीन कंटिन्यूसली यूजिंग अस, स्टॉप यूजिंग अस। और इसलिए मैं अपील करता हूँ बार बार इस बात को लेके कि जो 5000 से आसपास जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको रिलोकेट करिए। रिलोकेट करके जब तक वहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, इनको अपनी जानें बचाने दीजिए। क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? बॉलीवुड भी अग्निहोत्री जी की बात करूँ, अनुपम खेर की बात करूँ, वो भी खुल के सामने अभी तक नहीं है। अपैथी है।
ये अपैथी है सरकार की। देखिए डिसीजन मेकर तो गवर्नमेंट है। बॉलीवुड डिसीजन नहीं बॉलीवुड, आप बॉलीवुड पे क्यों डाल रहे हैं चीजों को? डिसीजन मेकर कौन है? डिसीजन मेकर सरकार है, बॉलीवुड नहीं। बॉलीवुड को इससे क्यों जोड़ रहे हैं आप? डिसीजन मेकर तो गवर्नमेंट है। एक ट्वीट आ जाए तो गवर्नमेंट है। अरे मैं पिछले 3 महीने से लगातार ट्वीट कर रहा हूँ। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री ने ठेका लेकर रखा हुआ है क्या? इंडस्ट्री ने ठेका नहीं लेकर रखा हुआ है। सर कहा जाता डिसीजन मेकर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को रिएक्ट करना चाहिए ना। सर आप भी जब ये फेस्टिवल हो रहा था आप भी वहाँ पे मौजूद थे, आपको कैसा एक फील हुआ कि ऐसे एक नहीं, मैं- तो कहा जाता है कश्मीरी पंडित एक वोट बैंक है और अब उसके जेनोसाइड को एक प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है? पहली बात मैं वहाँ पे नहीं था फेस्टिवल में, मेरा प्रेजेंस नहीं था।